क्या मेनका और वरुण गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब बीजेपी से दूरी बनाकर रख रहे हैं? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूपी निकाय चुनाव से इन दोनों की दूरी जो है चुनाव प्रचार से, दोनों बड़े चेहरे हैं। मेनका गांधी तो कह चुकी हैं वो बीजेपी में थीं, बीजेपी में रहेंगी, लेकिन ये दोनों माँ बेटे अब चुनाव प्रचार में अगर यूपी निकाय के नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी और पीलीभीत के भाजपा सांसद वरुण गांधी ने निकाय चुनाव से दूरी बना रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद मां बेटे दोनों न तो भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन सभा में पहुंचे, न ही संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक हलकों में मेनका और वरुण गांधी के निकाय चुनाव से दूरी बनाने को 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि भाजपा निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास मानकर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सभी सांसदों और विधायकों को पूरी ताकत के साथ चुनाव में तैनात किया है। सांसदों को खासतौर पर आगाह किया गया है कि निकाय चुनाव में ही लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करें। कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के साथ उनके साथ समन्वय भी बनाएं। पार्टी ने सांसदों को भी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी न तो भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और न ही अभी तक संगठनात्मक बैठकों या चुनावी कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जिलों के पार्टी पदाधिकारियों ने इस संबंध में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को मौखिक तौर पर सूचित भी कर दिया है। पीलीभीत के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह का कहना है कि सांसद वरुण गांधी विधानसभा चुनाव में भी प्रचार पर नहीं आए थे, निकाय चुनाव में भी प्रचार पर नहीं आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मेनका की सुल्तानपुर और वरुण की पीलीभीत में पार्टी के कार्यक्रमों और चुनाव में शामिल नहीं होने को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। भले ही पार्टी नेतृत्व वर्तमान में दोनों के मुद्दों पर मौन है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के टिकट वितरण में इसका असर दिख सकता है। वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौकों पर बोलते हुए नजर आते हैं। वो कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं जिस वजह से एक तरफ विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल जाता है और दूसरी तरफ बीजेपी को या उनकी अपनी पार्टी को मौन रहना पड़ता है। इस बीच वरुण गांधी के कई बयानों से सवाल उठता रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। वरुण के बयानों पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। यूपी निकाय चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ठीक उससे पहले यूपी के निकाय चुनाव से बहुत कुछ असर मिलता है। जमीन पर कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं, आप देखिए कि जो मेयर की सीट होती है वो कितनी महत्वपूर्ण है। लगभग उसको लोकसभा के चुनाव के समकक्ष ही माना जाता है। एक महापौर, और ऐसे पूरे प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो अलग अलग जगह पर समीकरण होंगे। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि वरुण गांधी जो अपनी जनता के बीच में जाकर कई भाषण दे रहे हैं, कई बड़े वादे कर रहे हैं, वो इस निकाय चुनाव के दौरान किसके लिए स्टैंड लेते दिखाई देंगे? क्या वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे? नहीं मांगेंगे तो क्या वो यहाँ पर किसी अन्य पार्टी को मजबूत करते दिखाई देंगे? हालांकि ऐसे कोई संकेत अभी तक मिले नहीं हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि सपा, कांग्रेस, इन दोनों से नज़दीकियाँ उनकी बताई जा रही थी। इन दोनों दलों ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। अभी तक इनकी तरफ से भी कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं आई है कि वरुण गांधी को लेकर इनके क्या विचार हैं। खुद वरुण गांधी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो फिलहाल पार्टी में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर रहते हुए जिस तरह के उनके बयान आते हैं वो ये इशारा करते हैं कि वो नाराज़ चल रहे हैं, अपनी नाराज़गी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है, क्योंकि ये कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यहाँ का मतदाता खास तौर पर बीजेपी के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी की बड़ी ताकत है, और अभी हम अन्य राज्यों में अगर देखें तो जिस तरह से विपक्षी एकता लामबंद हो रही है उसमें, और ख़ास तौर पर आपको कर्नाटक का मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जगदीश शेट्टार का जाना कांग्रेस में एक बड़ा झटका माना गया। ऐसे में मेनका, वरुण गांधी ऐसी दो महत्वपूर्ण सीटों से अगर बीजेपी को झटका लगता है और यहाँ बीजेपी को यही बड़े चेहरे टक्कर देते दिखाई देते हैं तो स्थिति बड़ी गंभीर हो सकती है। हालांकि 2 सीटें हैं, इसके अलावा भी आसपास का क्षेत्र होता है, एक बड़ा मैसेज होता है, और हमने देखा है कि कई बार बड़े नेताओं के जाने के बाद में एक बड़ा मैसेज जो है वो जनता के बीच में जाता है। कई राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं वो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, उठाने के बारे में विचार कर रहे होंगे। लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि मेनका गांधी स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो बीजेपी में थी, बीजेपी में रहेंगी, टिकट देना नहीं देना ये आला कमान का काम है। वरुण गांधी को लेकर भी उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया था कि वो ट्विटर पर लिखते रहते हैं, वो पार्टी के अगेंस्ट नहीं है और ना ही वो अग्रेसिव हैं, ये बातें उन्होंने कही थी। लेकिन फिर भी अभी वरुण गांधी के जो हाल के तेवर देखने को मिले, और ख़ासतौर पर जब भी वो पीलीभीत में होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने लिए कैंपेन कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करते दिखाई दे रहे हैं। वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निजीकरण के मुद्दे उठाते हैं।
जिस तरह से स्थानीय मंत्री गंगवार के साथ में उनकी खींचतान चल रही है और ये माना जा रहा है कि इशारों में दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से संकेत है कि यहाँ पर इस बार बीजेपी का प्रत्याशी कोई और हो। टिकट न मिलने की आशंका के चलते वरुण गांधी के तेवर देखने को मिल रहे हो। इस सब के बीच में वो जनता के बीच में जाकर खुद की ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, अपनी पार्टी को मैसेज देना कि उनकी पकड़ अब भी पीलीभीत में बहुत अच्छी है, और नहीं तो वो अपने लिए ज़मीन तैयार करके किसी अन्य दल के सपोर्ट के साथ या किसी अन्य दल के साथ जाकर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वो भी स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव तो वो पीलीभीत से ही लड़ेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला